हेलो एंड वेलकम। आज हम कवर करने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के भेद के अंदर में कौन कौन से नाम आ सकते हैं, इन सभी को जानेंगे। देखिए, बेसिकली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं दुनिया में जो चीज़ें हैं उन सभी को संज्ञा कहते हैं, जो दिखाई दे और ना दे, या ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इस तरह हम पहले जातिवाचक संज्ञा की ओर चलते हैं। जो पहला नंबर इसका एक कारण है, ठीक है, एक पहला जो इसका उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा जो होता है जो पूरे जाति का बोध कराता है, पूरे जाति का बोध कराता है। इंग्लिश में हम इसे कॉमन नाउन के रूप में पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल समझिए कि जब हम जानवर का नाम लेते हैं, ठीक है, जानवरों के नाम, ओके, स्थानों के नाम भी हो सकते हैं जाति में। एक स्थान, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि पर्वत, ठीक है, हमें कहाँ घूमने जाना है, पर्वत घूमने जाना है, हमें नदियाँ देखने जाना है। अब किसी नदी का नाम तो हमने लिया नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाति का बोध कराना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे जानवर के नाम में अगर बोल दिए कि जानवर, ठीक है, ये भी है। अगर मैंने कुत्ता बोला तो किसी कुत्ते का नाम तो नहीं लिया ना, तो ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। अगला नंबर चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी खास व्यक्ति का इसमें बोध कराया जाता हो। अब जैसे मान लीजिए हमने वहाँ पर अगर जातिवाचक में एक लड़का बोला था, तो यहाँ क्या है, उस लड़के का नाम लेना होगा आपको। लड़के का नाम लीजिएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह आप जानवर में जैसे मान लीजिए हमने कुत्ते का नाम, वहाँ कुत्ता बोला था, यहाँ टॉमी, जो भी बोल सकते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जिससे द्रव्य जाति का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या वैसे वस्तु जिसको नापा जाता है, तौला जाता है, इस तरह, है ना। अब जैसे मान लीजिए तांबा, लोहा, सोना, चांदी, पानी, शराब, इस तरह जो भी होते हैं, तेल होते हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर में आते हैं। अब अगले चलते हैं समूहवाचक। इंग्लिश में से कलेक्टिव नाउन के रूप में हम लोग पढ़ते थे। तो कलेक्टिव नाउन जहाँ पे एक पूरे समूह का बोध कराया जाता है, यहाँ पे समूहवाचक में। अब जैसे मान लीजिए सैनिक हो गया। अब किसी सैनिक में क्या है कि कोई भी आ सकते हैं ना, तो इसी तरह अगर हम बोल सकते हैं सेना हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, मेला, कोई भी मेला, गुच्छा में बंडल जिसे बोलते हैं ना, इस तरह भीड़ हो सकती है। इसके बाद हम भाववाचक संज्ञा की ओर चलते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। वैसे संज्ञा शब्द जो किसी से, जिससे किसी शब्द का भाव पता चलता है। अब जैसे हम लोग चलते हैं, मान लीजिए भाव के लिए किसी का गुण हो, किसी का धर्म हो, किसी का अवस्था हो, जैसे बचपना, बुढ़ापा, जवानी, है ना, किसी का चतुराई हो, ये सभी आते हैं आपका भाववाचक संज्ञा में। तो कुछ इस तरह है जो नाउन को भी हमने जाना, संज्ञा के भेदों को जाना।